Hello, dear student. Today I am going to teach you second chapter National Mandela Long Walk to Freedom of class 10th. Look at first of all try to know what is written in this chapter. जैसे इसमें बताया गया कि नेशनल मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक स्किन प्रेसिडेंट बने थे। तो अपनी लाइफ में उन्होंने स्टार्टिंग में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो वहाँ चल रहा था, भेदभाव, उसके लिए उन्होंने पूरा अपना लाइफ एक तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि जिस सोसाइटी में जिस समाज में और ये वाइट रूलर्स थे वहाँ के, उनके साथ बड़ा डिफरेंट बिहेव करते थे। उनको हमेशा उनके इंसल्ट करना, उनके जो राइट्स थे वो बिल्कुल उनसे वंचित थे और एकदम इक्वलिटी नहीं थी, इक्वल ट्रीट नहीं करते थे, डिस्क्रिमिनेशन थी उनके साथ। तो जैसे अपने इंडिया में कास्ट सिस्टम है, यहाँ के हीरो जैसे आप कंपेरिजन करें तो जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, जो सोशल और दलित वर्गों के लिए लड़े थे, तो सेम वही नेशनल मंडेला है वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने जो ऐसे लोग थे जो बहुत पिछड़े हुए थे समाज में, उनके अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया और उस एक सर्वोच्च पद पर पहुंच के उन्होंने उन चीज़ों को एक तरह से ख़त्म किया और एक इक्वल राइट दिलाए अन्य लोगों की बात। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया। जैसे लिखा हुआ देखिए ऊपर आप पढ़ेंगे, एपरीथीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम separates people according to their race. Can you see which of the three countries named below had such a political system until very recently? इसमें क्या दिया है देखो, एपार्थीड। एपार्थीड एक राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार उनको बांटते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो नीचे लिखे हुए देशों में से यह व्यवस्था हाल ही में कहाँ तक सीमित थी? तो ये आपकी साउथ अफ्रीका की बात बताई गई है। नेक्स्ट लिखा है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेशनल मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. इसका मीन्स क्या हुआ देखिए, क्या आप नेशनल मंडेला का नाम सुना है, आपने जानते हैं? मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस थी ने पूरा जीवन अपना अपार्थीड अपार्थीड के विरुद्ध लड़ाई में बिताया था। तो मंडेला को लगभग यहाँ लिखा हुआ देखिए, उन्होंने लगभग क्या है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, लगभग उन्हें 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। एट लास्ट क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिक चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और साउथ अफ्रीका में, और 1994 में मंडेला को एक फर्स्ट ब्लैक स्किन प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। तो यही है देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news items from BBC of 10th May 1994. इसमें आगे बताया देखिए उनकी जो जीवन कथा है ऑटोबायोग्राफी से लिए गए इस टुकड़े में से, इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, से ये लिया गया है चैप्टर। तो उसमें मंडेला इस ऐतिहासिक अवसर के बारे में जिक्र करते हैं। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि जो ये ओकेजन है वो क्या हो सकता था? और एक अनुमान की पुष्टि के अनुसार ये 10 मई 1994 की बात है, जो स्पेशल डे था उनके लिए। तो देखिए, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये हेडिंग लिखी हुई है। नेशनल मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 century ऑफ वाइट रूल। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. इसका मीन्स क्या हुआ देखिए, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने
और नेशनल मंडेला जो वाइट लोग होते हैं वहाँ के, तो 3 शताब्दी के शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक स्किन के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। और दक्षिणी जो साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में पहले ये डेमोक्रेटिक चुनाव में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीट उन्होंने गेन की थी। 400 सीट्स थी, उसमें से 250 सीटें उन्होंने गेन की थी। ठीक है, 4 सीट थी और 400 सीट थी, उनमें से 250 सीट उन्होंने जीत ली थी। तो इस देखिए आगे, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एफी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे। अब उद्घाटन समारोह आज की प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर में हुआ था। ठीक है, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। लगभग 140, इसमें संसार के लगभग 140 यानी 140 देशों से भी अधिक लोगों ने जो राजनीतिक थे उसमें या महान हस्तियाँ थी उपस्थित थी वहाँ पर। Never again will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। अब देखिए क्या कहा गया इसमें, कभी नहीं, दोबारा कभी भी यह सुंदर धरती किसी दूसरे का शोषण अनुभव नहीं करेगी, ये उन्होंने बोला। आगे जब वो एड्रेसिंग कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रीटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, whites and colored celebrating together। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। तो इसमें देखिए, जिसमें जो वाइट कलर और काले सभी जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे, बिना रंग भेद के ला करके खुशियाँ मना रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका के लगभग 1 लाख जो से अधिक लोग थे वहाँ, और लेडीज़ थी, चिल्ड्रन थे, सभी रेसेस के लोग सम्मान रखते थे जो भी। तो आनंद के साथ उन्होंने खूब डांस किया, वहाँ नृत्य किया, पूरी तरह एंजॉय उस का उठाया उस ओकेजन का, जो एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर था उनके लिए सभी के। तो यहाँ बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे कि किस तरह से आगे रीडिंग होती है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitary and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। इस स्टेडियम देखिए क्या बताया गया है कि 10 मई की सुबह जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा था, ब्राइटनेस थी, चमक थी, और पिछले कुछ दिनों से क्या मैं विश्व की महान जो हस्तियों से घिरा हुआ था, और राजनीतिक की जो पॉलिटिशियन थे से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन के समय इनाग्रेशन के पूर्व सम्मानित करने आए थे ये लोग सभी। तो ये इनाग्रेशन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार के नेताओं का सबसे बड़ा ये जमाव वाला था, एक तरह से वहाँ गैदरिंग हो रही थी पूरी तरह से। तो इसके बारे में बताया गया है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building in Pretoria। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colored and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसका स्टेंजा का मीन्स। समारोह क्या हुआ, एक रेतीले पत्थर से बने हुए जो खुले थिएटर है ना, जो प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बना था, ये उसी में हुआ था। और ये जो प्लेस है सेंचुरी से क्या, सफ़ेद जो लोग होते हैं वाइट कलर के लोग, वो एक तरह से सीनियरिटी सीट ले रहे थे। और अब क्या हुआ ना,
ये विभिन्न डिफरेंट जो रंग के रेनबोज हैं, इंद्रधनुष हैं, और देशों के इकट्ठा होने की जगह थी वो। जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक एक तरह से और जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, अनअसली सरकार है, को एक तरह से स्थापित करने के लिए ये सभी गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे सभी। तो इसमें ये बताया गया है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani on the podium. Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. आप क्या दे दिए देखिए, ऑन द लवली ऑटम डे, यानी उस सुंदर पतझड़ के दिन में वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था और स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले उन्होंने सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, और फिर उसके बाद थेबो मबेकी, ये नेम दिया हुआ देखिए इसमें। देन थेबो मबेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद क्या है, ये थेबो मबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. आगे क्या देना देखिए, वो कह रहे हैं कि जैसे जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की शपथ ली थी, और अपने आप को एक तरह से इस जो गणतंत्र है और इसके लोगों की भलाई में ही समर्पण की शपथ ली थी, कि वो अपनी पूरा लाइफ एक तरह से सेक्रीफाइस इन लोगों की भलाई के लिए करेंगे। और वहाँ इकट्ठे जो गैदरिंग जो हुए, वहाँ के लोग थे, मेहमान थे, और ये सब नया देख रहे थे संसार को। मैंने ये कहा, मतलब ये उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैं वहाँ में देख रहा था, तो इस तरह से, तो उसमें उन्होंने ये अपना कमेंट किया था। Today all of us do by our presence here confer glory. Confirmation यहाँ पीछे लिखा हुआ है, formal word here give. Today all of us do our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. अब देखिए क्या इसमें नेक्स्ट जो दिया गया है कि आज हम सभी हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जो जन्मी स्वतंत्रता को नॉलेज, ज्ञान और उम्मीद को प्रदान करते हैं, और एक विशिष्ट मानवीय आपदा के अनुभव से जो इतने लंबे समय के बाद ख़त्म हुआ, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी दुनिया मानवता गर्व करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। We who were out not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब भी यानी यहाँ दिया देखिए, जो हम लोग हैं यहाँ बी का अर्थ उन्होंने अपने लिए बताया पूरी तरह से, कि एक तरह से हमें जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों के से कटे रहे, या अर्थात देशों ने हमसे एक संबंध विकसित कर लिए थे, तो संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ उनके लिए ओकेजन था ये, जो हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह उन्होंने बताया इसमें। और
तो यहाँ देखिए इंटरनेशनल गेस्ट हैविंग कम टू पोजिशन विद द पीपल ऑफ कंट्री व्हाट आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस। यहाँ आगे ये भी दिया देखिए एक तरह से कि किस तरह से कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए आए। एक तरह से हम आगे दिया देखिए अधिकार में लेने के लिए, उसके बाद लिखा फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए। आगे वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो आगे क्या दिया हुआ है, हम आखिरकार हमारी जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, ये बताया गया इसमें। इमेंसिपेट बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करना, छुटकारा पाना। बी प्लीज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, और डिप्रीवेशन स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, और डिस्क्रिमिनेशन इसका है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली। और यहाँ एक वर्ड ऊपर दिया, ये भी वर्ड है वी who were outlaws का भी इसका because of its policy of apathy many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताया गया था वी हैव एट लीस्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लीज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो दिया हम ऐसे दिया है, यानी हम आखिर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे देश लोगों को लगातार जारी जो गरीबी है, अभाव, दुख और लिंग भेद है और अन्य भेदभावों से मुक्ति करने का सफर लेते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने कहा कभी नहीं और कभी भी ये नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक का दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी। Then the sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa। मैं क्या कहा, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी नहीं छिपेगा, कभी अस्त नहीं होगा। लास्ट लाइन है, स्वतंत्रता को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को वरदान दे, ऐसा बताया गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस दो नीचे दिए हुए हैं, उनको भी मैं आपको बता दें। क्वेश्चन जो दिए हैं, पहला दिया वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। द सेरेमनी टेक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो ये है रेड फोर्ट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 10 मई को एन ऑटम डे के नाम से क्यों वो संबोधित किया गया है। तो ऑन 10 मई विच वॉज ए लवली डे इन साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इसलिए वो ये सबसे स्पेशल डेट थी। ठीक है, तो इस तरह से कई और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वहाँ अफ्रीका में भी 2 नेशनल एंथम संग होते हैं। देयर वर 2 नेशनल एंथम्स एंड साउथ अफ्रीका, 1 फॉर वाइट्स एंड द अदर 1 फॉर ब्लैक्स। ओके, तो इस तरह के हैं। और भी आपके आगे नेक्स्ट जो होगी इट इज़ टुडे एंड जो रिमेनिंग पार्ट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो।